गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साधारण ब्याज के आखिरी सवाल 20 नंबर सवाल। रथिन बाबू अपनी दो पुत्रियों के नाम अलग अलग एक बैंक में इस प्रकार जमा किए कि 18 वर्ष की उम्र में प्रत्येक को 1,20,000 रुपये प्राप्त होगा। बैंक की वार्षिक सरल ब्याज दर यदि 10% हो तो पुत्रियों का उम्र क्रमशः 13 और 18 वर्ष हो तो प्रत्येक के खाते में उन्हें कितना रुपया जमा करना होगा। यह है क्वेश्चन। सबसे पहला, रथिन बाबू ने जमा किया पैसा, पहले बैंक में जो पैसा जमा किया, पहले बैंक में जो जमा किया है उसका मूलधन जो है उसको हमने x मान लिया। पता नहीं है कितना जमा किया था। अब है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 10%। समय जो है बड़ी बेटी के नाम से, दो बेटी है, एक बड़ी बेटी है, दो बेटी है, तो पहले बैंक में पहली बेटी का पैसा, बड़ी बेटी मानिए, छोड़िए, पहली बेटी का पैसा मूलधन x, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और बड़ी बेटी का अभी जो उम्र है वो है 13 वर्ष, अर्थात उसके पिता जो रथिन बाबू 5 वर्ष तक पैसा को जमा करेंगे। और तो मूलधन हो गया x, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, समय हो गया 5 वर्ष, तो हमको निकालना क्या है, इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल कितना है x, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, 5 वर्ष, ये हो गया 100, 10 10 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 10, x/2, ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ब्याज के रूप में। अब दूसरी बेटी जो है, दूसरी बेटी का जमा पैसा, उसका जो मूलधन है वो है y, क्योंकि हम अलग अलग मानना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वही 10% है, लेकिन समय जो है वो अलग होगा, क्योंकि छोटी वाली बेटी या दूसरी बेटी अभी वो 8 साल की है, तो 18 वर्ष घटाओ 8 बराबर कितना हो गया, 10 वर्ष। अभी उसके पिता को देना होगा 10 साल पैसा, इसको देना होगा 5 साल, चूंकि अब 13 साल की हो चुकी है, इसको देना होगा 10 साल, चूंकि 8 साल की है, तो इसका भी इंटरेस्ट निकलेगा। तो ये हो गया PTR/100, तो प्रिंसिपल हो गया y, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है ना, टाइम हो गया 10 साल, इधर हो गया 100, 10 10 जा 100, 10 10 कट गया y, ये हो गया। दूसरी बेटी का जो ब्याज है वो हो गया y रुपया, और पहले बेटी का जो ब्याज है वो हो गया x/2। अब निकालना क्या है, ये हो गया। अगर हम इसका अमाउंट निकाल देते हैं, अमाउंट, तो क्या हो गया, प्रिंसिपल कितना है x प्लस ये क्या हो गया x/2 है ना, i इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2x प्लस x, 3x/2 इजिकल टू कितना है, 1,20,000, तो 3x इजिकल टू 1,20,000 इंटू 2, तो x इजिकल टू 1,20,000 इंटू 2, 3 4 जा मीन्स 80,000 रुपया बड़ी बेटी के नाम से देना पड़ेगा, 80,000 रुपया। ठीक वैसे ही इसका जब अमाउंट निकालते हैं तो मूलधन कितना था y, ब्याज कितना है y, तो क्या हो गया 2y इजिकल टू 120, तो y इजिकल टू हो गया 120/2, कितना हो गया, y इजिकल टू 60,000। अब क्या है कि इसके नाम से उसके पिता को प्रति जो है देना पड़ेगा 80,000 रुपया, इसको देना पड़ेगा 60,000, चूंकि इसका जो मैच्योरिटी है मात्र 5 साल बचा हुआ है, 5 साल देना है, और इसका मैच्योरिटी भी 10 साल है, तो 10 साल है तो धीरे धीरे देना होगा, और इसका मैच्योरिटी कम है तो इसलिए उसके पिता 80,000 रुपया देंगे और यहां पर 60,000 रुपया देंगे। ठीक है, इस तरह से ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये लेसन 2 जो है साधारण ब्याज का 20 नंबर सवाल है। रथिन बाबू के दोनों बेटियों के नाम से जो पैसा जमा है, उस बड़ी बेटी के नाम से पिता को देना पड़ेगा 80,000 रुपया, छोटी बेटी के नाम से देना पड़ेगा 60,000, क्योंकि इसका मैच्योरिटी 10 साल के बाद होगा और इसका मैच्योरिटी 5 साल के बाद होगा। धन्यवाद, बने रहिए वीडियो के साथ।